वाराणसी के करौंदी आदित्यनगर लेन 5 स्थित स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन में दिव्यांग बच्चों की आत्मनिर्भरता पर विशेष गोष्ठी आयोजित। समाजसेवी एवं संस्थापिका राधा सिंह के नेतृत्व में बच्चों ने बनाई दिए मिट्टी की कलाकृतियां, आर्टिफिशियल सजावट व खाद्य सामग्री की पैकिंग। कार्यक्रम में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देकर दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मिला नया मंच। राधा सिंह बोली, संस्था का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने कहा, समाज और परिवार में दिव्यांगजनों को बराबरी का अधिकार दिलाना ही हमारा मिशन। संस्था दिव्यांगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां उन्हें सार्वभौमिक विकास मिल सके। राधा सिंह ने समाजसेवी संस्थाओं और सरकार के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित धर्म ध्वजा पताका समारोह में शामिल होने का अनुभव साझा करते हुए वे भावुक हुई। बोली, यह मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा क्षण। प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य मानती हूँ। राधा सिंह ने कहा, समाज में रहते हैं तो जरूरतमंदों की सेवा हमारा धर्म, शांति और मानवता की राह यही है। मैडम जी, हमारे निवास के लिए देखिए, मेरा नाम राधा सिंह है और मैं सक्षम काशी प्रांत महिला प्रमुख हूँ। और स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन जो है सभी दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों का समूह है। सबको लेकर के सेवा कार्य के लिए ही बनाया गया है और इनको आत्मनिर्भर बनाना मेन उद्देश्य हमारा है। कैसे कार्य करता है जी, इसकी स्थापना किए तो लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ बनारस में। इसके पहले हम अरुणाचल प्रदेश में कार्य करते थे और संस्था नहीं बनाए थे, नाम नहीं रखे थे, लेकिन कार्य यही कर रहे थे। तो सब मिला के मुझे 40 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करते हुए समय व्यतीत हो चुका है हमारा। और अभी लोगों ने कहा कि नहीं, संस्था के तहत कार्य करिए, तो इसलिए मैंने संस्था बनाया। वरना मुझे संस्था बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है दिव्यांग सेवा और दिव्यांगों की सेवा करना ही मेन उद्देश्य है। तो किसी संस्था या किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि गठन कर लिए हैं तो कार्य इसी के तहत अब हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्रभु श्री राम की कृपा रही कि दिव्यांगजनों की सेवा का फल मुझे दिए, कि उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कितनी खुशी है मुझे। बहुत ही धन्यवाद है, बहुत ही आभार है जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मंदिर प्रशासन हो, प्रदेश सरकार हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जय श्री राम। जी, भविष्य का यही प्लान है कि अभी जो दिव्यांगजन हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं 18 से लेकर 45 साल तक के, और सभी अभिभावक धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं। कुछ बच्चों के अभिभावक खत्म भी हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि घर वाले उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यही है योजना हमारी कि आगे चल के एक ऐसे संस्था का गठन किया जाए जहाँ बच्चों को रहने की सुविधा हो, और जो दिव्यांगजन हैं उनके कोई अभिभावक, माता या पिता जो घर के कार्य से मुक्त हो चुके हों, वो उन बच्चों के साथ रहें, ताकि ये बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाए। और क्योंकि अगर हम नौकर चाकर जो भी लगाते हैं वहाँ संस्था में, तो वो सही ढंग से नहीं देखभाल कर पाते, क्योंकि उनको केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते अपनी भावनाओं को, कौन उनको टार्चर कर रहा है, उनको क्या तकलीफ है, उनको कुछ दर्द है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये बच्चे अच्छे से नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो जो अभिभावक होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे को भूख लगी है या उसको तकलीफ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बच्चे रहें और उनका कोई एक अभिभावक भी रहे जो अपने बच्चे के साथ साथ बच्चों की भी देखभाल करता रहे।